19 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में मध्य प्रदेश भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के कई जिलों पर तो जोरदार बारिश पूर्वी भागों पर होने की संभावना बनी है, लेकिन 24-25 जुलाई के आसपास मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। जो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग बचे हुए हैं, जहां से लगातार कमेंट आ रहा है कि सर यहां पर बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूर्वी मध्य प्रदेश पर हो रही है। दोस्तों, इन भागों पर भी होने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से ही होकर राजस्थान के भागों पर पहुंचने वाला है। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। और मैं आपको यहां पर थोड़े से सिस्टम भी दिखला दूं। देखिए, मध्य प्रदेश के भागों पर भी दोस्तों एक सर्कुलेशन बन चुका है। यहां पर जो सिस्टम बना हुआ था वो कमजोर पड़ चुका है, लेकिन 3 और मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपस में मर्ज होकर आगे बढ़ेंगे। इन्हें थोड़ा सा समय लगेगा और मानसून की ट्रफ भी मध्य प्रदेश के भागों पर ही पहुंचेगी। लगभग उत्तरी तक और पूर्वी तक संभावनाएं है कि इसके पहुंचेगी। तो यहां पर जब सिस्टम रहेगा तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल आपको आगे का अपडेट भी दिखलाएंगे। फिलहाल यहां पर 19 जुलाई में देख लेते हैं। मऊगन, सिद्दी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, इन जिलों के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, कहीं पर तेज या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। रीवा, सतना, मेहर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट के भागों पर भी अनेकों स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम और कहीं पर तेज। इसके साथ साथ निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाडुना के भी कुछ इलाकों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम हो सकती है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, बैतूल के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों में मेघ गर्ज और थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर हो सकती है। सिर्फ बादल वगैरह जो है वे दिखाई देकर भी रह सकते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, देवास, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़ के भागों पर मौसम ड्राई गर्म बना रहेगा, लेकिन यहां पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कद दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। इसके अलावा जो भारी बारिश की चेतावनी छतरपुर, पन्ना जिले पर है। इन जिलों के कुछ भागों पर जोरदार बारिश भी होने की संभावनाएं हैं। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। गस्त में कुछ झोंके 55-60 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं, या कुछ जिलों पर 20 से 25 या 30 किलोमीटर भी चलकर रह सकती है। इस तरह से अपडेट 19 जुलाई मध्य प्रदेश राज्य का है। 20 जुलाई की भी आगे देखेंगे। 20 जुलाई में बादल बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के भागों पर। सतना, रीवा, मऊगन, सिद्दी, सिंगरौली, मेहर, कटनी, उमरिया, शहडोल के भागों पर लगभग ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पन्ना, दमोह, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, बालाघाट, सिवनी के भी अनेकों स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। साथ में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाडुना के भी कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं है। जो यहाँ पर झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, विदिशा के भाग यहां पर भी बादल पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे, या कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है। एक दुक्का भागों पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर पर संभावनाएं कम है। यहां पर बात करें 20 जुलाई की। 20 जुलाई में फिलहाल तो भारी बारिश की संभावनाएं नहीं है। बस यही है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। थंडरस्टॉर्म यानी कि मेघ गर्ज भी देखने को मिलने वाली है। 21 जुलाई में भी तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर है। अनेकों स्थानों पर सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर के भागों पर हमें नजर आ रही है। 22 जुलाई में भी देखिए ये बारिश फिलहाल तो 22 जुलाई में कम हो रही है, लेकिन बादल वगैरह पश्चिमी मध्य प्रदेश तक जो है वे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे के वेदर अपडेटों पर। यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो अपडेट है दोस्तों, ये हो गया 20 जुलाई का, ये हो गया आपका 21 जुलाई का, ये हो गया आपका 22 जुलाई का। ये वो है 22 जुलाई का कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी और पश्चिमी पर भी बादल छाएंगे। 23 जुलाई से फिर से बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पड़ रही है, क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू कर देगा और लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। उसके अलावा 24 जुलाई में ये सिस्टम लगभग उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। कई इलाकों पर जोरदार बारिश जो है करने वाला है।
यहां पर दोस्तों 25 जुलाई में ये उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और कई इलाकों पर बारिश करेगा। और यहां पर 26 जुलाई में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधि अच्छी खासी होंगी। जो खरगोन, बैतूल, हरदा के अलीराजपुर के भाग है, यहां पर इसका थोड़ा सा असर कम दिखाई देगा। जो भोपाल, उज्जैन, जबलपुर से ऊपर के भाग है, यहां पर इसका असर ज्यादा दिखलाई देने वाला है इस सिस्टम का। तो फिलहाल इसी तरह से अपडेट है। लगभग 27 जुलाई में राजस्थान के भागों पर पहुंचकर कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन बादल वगैरह मध्य प्रदेश के भागों पर तब भी दिखाई देंगे, इक्का दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी।